सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा आदमी था जो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव वेपन से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार टकराया और फिर भी जिंदा बच गया। नहीं, ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियल इंसान की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसे लोग दुनिया का लकीएस्ट मैन भी कहते हैं और कुछ लोग मोस्ट अनलकी। उसका नाम था सुतोमू यामागुची। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अपने एंड के करीब था। जापान थक चुका था, सिटीज तबाह हो रही थी और हिरोशिमा में एक आम सा दिन शुरू हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल। सुतोमू यामागुची एक 29 साल का इंजीनियर था, मित्सुबिशी कंपनी में काम करता था। वो हिरोशिमा बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, 3 महीने से घर से दूर था। 6 अगस्त 1945 की सुबह उसका लास्ट डे था हिरोशिमा में। वो अपने होटल से निकला, फैक्ट्री की तरफ जा रहा था जब उसे याद आया कि वो अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल गया है। वो वापस मुड़ने ही वाला था और तभी आसमान में एक छोटा सा प्लेन दिखा, एक छोटा सा प्लेन। लोगों ने सोचा रूटीन सर्वेलेंस होगा। फिर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट नीचे गिरा और उसके बाद एक ऐसी चमक हुई जो सूरज से भी ज्यादा ब्राइट थी। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड और सब कुछ बदल गया। एक डेफनिंग एक्सप्लोजन, आसमान से आग की बारिश, बिल्डिंग्स हवा में उड़ गई, लोग शैडो बनकर जमीन पर चिपक गए। ये था लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। सुतोमू यामागुची ब्लास्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। शॉक वेव ने उसे हवा में उछाल दिया। उसका कान के पर्दे फट गए, उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड जल गया, वो बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली, उसके आसपास सिर्फ तबाही थी। शहर जिसे वो कल तक देख रहा था वो अब एक जलती हुई लाश बन चुका था। लोग चीख रहे थे, कुछ लोग बिना स्किन के भाग रहे थे। बिल्डिंग्स गिर चुकी थी, ब्लैक रेन गिर रही थी, रेडियो एक्टिव रेन। और फिर भी सुतोमू जिंदा था। उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा जला हुआ था, हाथ बैंडेज की जरूरत में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो किसी तरह रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। नेक्स्ट डे वो ट्रेन पकड़कर अपने घर नागासाकी लौट गया। एक आदमी जिसने अभी अभी दुनिया का पहला एटॉमिक ब्लास्ट सरवाइव किया हो और फिर भी अगले दिन ऑफिस रिपोर्ट करे। 7 अगस्त को वो नागासाकी पहुंचा। उसकी वाइफ और छोटा बेबी उसे देखकर शॉक में थे। वो जल चुका था लेकिन जिंदा था। 9 अगस्त 1945 की सुबह, सिर्फ 3 दिन बाद हिरोशिमा ब्लास्ट के, सुतोमू अपने ऑफिस में था। उसका बॉस उसकी कहानी सुन रहा था। बॉस ने शायद यकीन नहीं किया होगा, शायद सोचा होगा एग्जैजरेशन है, एक ही बॉम्ब ने पूरा शहर मिटा दिया। बॉस ने डाउट किया और तभी फिर से आसमान में प्लेन की आवाज आई। 11:02 AM। एक और चमक, एक और वाइट फ्लैश, एक और शॉक वेव। इस बार बॉम्ब का नाम था फैट मैन। नागासाकी भी जल उठा। सुतोमू फिर से ब्लास्ट जोन में था, फिर से 3 किलोमीटर के आसपास। शॉक वेव ने फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। बिल्डिंग गिर गई, शहर फिर से आग में जल उठा और फिर भी वो जिंदा था। इस बार उसकी इंजरीज और भी ज्यादा सीरियस थीं। रेडिएशन एक्सपोजर डबल हो चुका था, लेकिन समहाउ उसकी वाइफ और बेबी भी सर्वाइव कर गए। वो लोग एक टनल में छुपे हुए थे जब ब्लास्ट हुआ। दुनिया में ऑफिशियली सिर्फ एक इंसान को जापानीज गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया जो दोनों एटॉमिक बॉम्बिंग्स का सर्वाइवर था, सुतोमू यामागुची। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। लोग सोचते हैं कि वो लकीएस्ट मैन था, लेकिन खुद सुतोमू कहते थे कि वो लकी नहीं था। उसने अपने फ्रेंड्स को मरते देखा, अपने कलीग्स को जलते देखा, अपनी सिटी को खत्म होते देखा। रेडिएशन सिकनेस ने उसे सालों तक सफ़र कराया। उसको नॉजिया, वीकनेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहीं, लेकिन फिर भी वो 93 ईयर्स की एज तक जिंदा रहा। सोचो, 2 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, रेडिएशन, बर्न्स, ट्रॉमा और फिर भी 2010 तक जिंदा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई सालों तक सुतोमू ने अपनी स्टोरी पब्लिक में नहीं बताई। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कहानी दुनिया को बताएगा। क्यों? ताकि फ्यूचर जनरेशन समझ सके कि न्यूक्लियर वेपन्स का हॉरर क्या होता है। वो यूनाइटेड नेशंस तक गया, उसने स्पीच दी। उसने कहा, आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द वर्ल्ड कैनॉट अंडरस्टैंड द एगनी ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। उसके लिए सिर्फ हिस्ट्री का इवेंट नहीं था, ये उसकी लाइफ थी, उसकी यादें थीं, उसका ट्रॉमा था। अब जरा इमेजिन करो, 6 अगस्त 1945 की सुबह अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं भूलता, अगर वो थोड़ा सा और दूर होता, अगर वो ट्रेन मिस कर देता, अगर वो नागासाकी वापस नहीं जाता, तो शायद हिस्ट्री अलग होती। एक छोटी सी टाइमिंग चेंज और सब कुछ डिफरेंट। इस स्टोरी में आयरनी भी है। हिरोशिमा ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा, लेकिन वो ऑलमोस्ट 65 ईयर्स और जिंदा रहा, डबल रेडिएशन एक्सपोजर के बाद भी। साइंस के हिसाब से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर सर्वाइवल पॉसिबल था, लेकिन एक्सट्रीमली रेयर। 2 बार सर्वाइव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये लक था, कुछ कहते हैं डेस्टिनी, लेकिन एक फैक्ट क्लियर है, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन विल पावर दोनों अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं। आज जब हम हिस्ट्री बुक्स में एटॉमिक बॉम्ब्स के नंबर्स पढ़ते हैं, 70,000 डेड इंस्टेंटली, 40,000 डेड इन नागासाकी, वो सिर्फ नंबर्स लगते हैं, लेकिन उन नंबर्स के पीछे रियल लोग थे,
रियल फेसेस, रियल फैमिलीज। सुतोमू उन नंबर्स के बीच एक जिंदा विटनेस था। और सबसे शॉकिंग बात, वो कभी अपने आप को हीरो नहीं मानता था। वो कहता था कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान था जो 2 बार गलत जगह पर गलत टाइम पर था। शायद इसीलिए ये स्टोरी इतनी पावरफुल है। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन एंड्योरेंस की कहानी है। ये रिमाइंडर है कि वॉर का असली कॉस्ट क्या होता है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में मेमोरियल्स बने हुए हैं। लोग फूल चढ़ाते हैं, साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन शायद दुनिया को सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए उन लोगों की पर्सनल स्टोरीज को, जैसे सुतोमू यामागुची की। एक आदमी, 2 एटॉमिक बॉम्ब्स, एक जिंदगी जो हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। और जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है या पावर शो करता है तो कहीं ना कहीं एक इंसान की याद आती है जो 2 बार उस पावर का शिकार बना और फिर भी खड़ा रहा। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम लक शब्द सुनो तो सोचना, क्या लक सिर्फ जिंदा बच जाना है या अपने ट्रॉमा के साथ जीना भी एक अलग टाइप की करेज है। ये थी दुनिया के सबसे अनबिलीवेबल सर्वाइवर्स में से एक की कहानी। और सच कहूं, रियलिटी कभी कभी फिक्शन से ज्यादा शॉकिंग होती है।